और एयर स्ट्राइक पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है और इस हमले में पाकिस्तान के 90 आतंकी ढेर हो गए हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर है, जिस तरह से भारतीय सेना ने आधी रात के बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है, उसमें 90 आतंकी मारे गए हैं, 90 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। तो देर रात सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया एयर स्ट्राइक पर। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी ठिकाने तबाह किए गए हैं। 24 एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जिसमें 90 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। तो जैश, हिजबुल और लश्कर-ए-तैयबा के ये आतंकी कैंप थे जिनको ध्वस्त किया गया है। आतंकी ठिकाने थे, आतंकी फैक्ट्री इसको कह सकते हैं, जिसमें से कुछ ठिकाने पीओके में और कुछ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में थे, जिनको ढेर किया गया है। तो 90 आतंकी इसमें मारे गए हैं, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो ये बड़ी एयर स्ट्राइक जो भारतीय सेना की तरफ से की गई और पहलगाम में जिस तरह से 26 बेकसूरों को निशाना बनाया गया था, उसका बदला भारत की तरफ से कुछ ऐसे लिया गया है। तो आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया और 90 आतंकी इसमें मार गिराए गए हैं। इससे पहले भारत की तरफ से सेना को खुली छूट दी गई थी। तो देर रात 1:30 से 1:45 के आसपास इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, जिसमें आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमला किया गया है। तो 90 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो ये दर्जनों आतंकी मारे गए हैं। ये आतंकी कैंप थे जिनको टारगेट किया गया है भारतीय सेना की तरफ से। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना की, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो कई अत्याधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल इस एयर स्ट्राइक में किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर, बड़ा ऑपरेशन। तो ये भारत का मुंहतोड़ जवाब है पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को और वहां पनप रहे आतंकियों को। तो 90 आतंकी ढेर कर दिए गए। तो पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और 90 आतंकी इसमें ढेर कर दिए गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो गहरी चोट भारत की तरफ से पाकिस्तान पर की गई है। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता मीर आफ्ताब अहमद का और ज्यादा जानकारी के लिए। मीर, बड़ा ऑपरेशन, बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना की, क्या जानकारी है आपके पास ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित? लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 22 अप्रैल को यहाँ पे पर्यटक पे हमला हुआ था और यहाँ पे 24 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद यहाँ पे लगातार जो हमारे जो सैनिक है या हमारे जो सेना के जो बड़े बड़े जनरल हैं या यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री हैं या राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्ट्री हैं, यहाँ पे उनकी बीच में यहाँ पे मीटिंग का सिलसिला जारी था। और यही लग रहा था कि दोनों देशों के बीच में अगर कशीदगी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ लोग डिमांड कर रहे थे प्रधानमंत्री से कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे अटैक करने की जरूरत है, उस पर सबक सिखाने की जरूरत है। यही रात 2 बजे हुआ है कि यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर भारत पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी कर दी। पाकिस्तान में जो मिलिटेंट ठिकाने हैं, उनकी जो 9 लोकेशन उन पे अटैक कर दिए, चाहे उसमें कोर्टी की बात करेंगे, मुजफ्फराबाद या बहावलपुर जो सबसे बड़ा अड्डा माना जा रहा है जैश मोहम्मद का, जो मसूद अजहर जिसे यहाँ पे इससे पहले जो यहाँ पे गिरफ्तार हो चुकी थी कई साल कबल, उसको छोड़ दिया गया था। लेकिन उसकी जो नीयत है वो खराब होने लगी थी, जिसके द्वारा उसने यहाँ पे कई अटैक करवा दिए। तो यही कारण है कि आज एक मतलब फिर यहाँ पे जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, उन्होंने उसके कैंप में उसको घुस के वहाँ पे उनके जितने भी मिलिटेंट्स हैं उनको मार गिराने में कामयाबी हासिल। बिल्कुल। और ये जो एयर स्ट्राइक की है भारत ने, इसको देखते हुए अभी जम्मू कश्मीर में किस तरह से अलर्ट है, कहां कहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, किस तरह की एडवाइजरी जारी हुई है, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, सुरक्षा की बात करेंगे, सुरक्षा तब से कंटिन्यू यहाँ पे बढ़ा दी गई थी। सुरक्षा से रिलेटेड जो लोग थे, एजेंसी या सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने भी अधिकारी थे, जितने भी जवान थे, ऑफिसर थे, वो ऑलरेडी हाई अलर्ट थे तब से हैं।
जब से यहाँ पे पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ था। लेकिन आज जो हमारी जो बॉर्डर एरिया है, चाहे बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, उसमें पूरे बिल्कुल लाइन अपन ट्रेल के नजदीक एक एरिया है। इसी तरह उड़ी की बात करेंगे, आपको पार्क के मस्जिद या उनका जो करना एरिया है वो यहाँ पे बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल से बिल्कुल नजदीक। यहाँ पे लोग जो है अब क्योंकि पाकिस्तान ने इस हमले के बाद लगातार रेजिडेंशियल एरिया पे शेलिंग कर दी गई है, जिसके द्वारा कहा जा रहा है कि कई लोग यहाँ पे इंजर्ड हो चुके हैं। उनसे कहा गया कि वो जितने भी बैंकर्स अंडरग्राउंड बैंकर्स है वो वहाँ पे चले गए, और यही देखने को मिल रहा है कि लोग अब अंडरग्राउंड बैंकर्स में चले गए हैं, और लोग यहाँ पे लोग भी अब तैयार हो चुके हैं क्योंकि 4 बजे यहाँ पे मॉक ड्रिल भी होने वाली है। लोगों से कहा गया है एडवाइजरी जारी करके कि किस तरह से मॉक ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से वो उन्हें जो एडवाइजरी में कहा गया किस तरह से वो इसका पालन करने की। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मीर इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।